स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं, विषय हिंदी से पाठ 19 कटु वचन मत बोल। इसको लिखे हैं श्री रामेश्वर दयाल दुबे जी ने। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो सके। बहुत सरल तरीके से पूरा पाठ जो है समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। वाणी की मिठास पर भक्तिकालीन कवियों ने बार बार बल दिया है। प्रस्तुत पाठ में वाणी की मृदुलता को अथवा बात कहने की अंदाज को कई उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। मतलब हमको किस प्रकार से बोलना चाहिए उसको इस पाठ में हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। वाणी की जो मिठास है उसको बहुत अच्छे तरीके से इसमें स्पष्ट किया गया है। वाणी सबके पास है पर उसका सम्यक समुचित प्रयोग हर किसी को नहीं आता। सबको जो है बोलने की शक्ति है, सबके पास वाणी है, लेकिन किसी को इसका जो सही उपयोग है, सही किस प्रकार से हमको बोलना चाहिए वो किसी को नहीं आता। बहुत कम लोग इसको जानते हैं। समय और संदर्भ के अनुरूप हम वाणी का कैसे प्रयोग करें यह हम अपने परिवेश से सीखते हैं और अपने अनुभवों से मानते हैं। मतलब हमको समय पर, संदर्भ में किस प्रकार हमको बोलना चाहिए, कहाँ पर बोलना चाहिए, कहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, तो ये सारी चीज़ों को हम जो है सीखना पड़ता है। चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस द्वारा जीभ और दांत के उदाहरण के जरिए लेखक ने मीठी वाणी के सत्कार और कटु वचन के आविष्कार जो अस्वीकार को जो है स्पष्ट किया है। तो हमको सिर्फ मीठी वाणी, मीठा वचन जो है बोलना चाहिए और कटु वचनों का त्याग करना चाहिए, अस्वीकार करना चाहिए। इसको इस पाठ में जो है स्पष्ट किए हुए हैं। बहुत ही सुंदर पाठ है और बहुत सारी जो छोटी छोटी कहानियां हैं वो आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगी, सीखने को मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं अब। दास प्रथा के दिनों में एक मालिक के पास अनेक गुलाम थे, जिसमें एक था लुकमान। तो जब दास प्रथा चलती थी, दास प्रथा मतलब एक मालिक रहता था और बहुत सारे उसके पास क्या रहते थे, दास रहते थे, सेवक रहते थे। तो जो एक मालिक था उसके पास एक गुलाम था जिसका क्या नाम था, लुकमान। ये जो है लुकमान था तो गुलाम, किंतु वह बड़ा बुद्धिमान था। लुकमान एक गुलाम था, दास था, लेकिन वो जो है बहुत ही क्या था, बुद्धिमान था। उसकी प्रशंसा इधर उधर फैलने लगी। मतलब ये जो है बहुत बुद्धिमान है, ऐसा करके सब उसकी जो खबर है वो इधर उधर फैलने लगती है लुकमान की। एक दिन उसके मालिक ने उसे बुलाया और कहा, सुनते हैं तुम बहुत होशियार हो, मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा। तो एक दिन उसका मालिक उसको बुलाता है, किसको बुलाता है, लुकमान को बुलाता है और उसके कहता है कि तुम जो है बहुत ही होशियार हो, मैं जो है सुना है, मैं तुम्हारा इम्तहान लूंगा, मतलब परीक्षा लूंगा, ऐसा करके। अगर तुम कामयाब हो गए तो मैं तुम्हें गुलामी से छुट्टी दे दी जाएगी, और यदि तुम इस इम्तिहान में यानी परीक्षा में पास हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, तो मैं तुमको जो है क्या कर दूंगा, मुक्त कर दूंगा, गुलामी से छुट्टी दे दूंगा, यानी कि तुमको जो है मैं फ्री कर दूंगा, स्वतंत्र कर दूंगा। अच्छा जाओ, मेरे एक मरे हुए बकरे को काटो और जो है का जो भी हिस्सा सबसे बढ़िया हो उसे ले आओ। अब उसका मालिक उसको आदेश देता है कि एक मरे हुआ बकरा है, उसको काटना है तुमको, और जो भी हिस्सा सबसे बढ़िया होगा उसको तुम ले आना। लुकमान ने वैसा ही किया, एक बकरे को कत्ल किया और उसके जीभ ला करके मालिक के सामने रख दी। लुकमान क्या करता है, अपने मालिक के कहे अनुसार एक बकरे को जो है मारता है और उसकी जीभ ला करके, जो जीभ है बकरे की जीभ, उसको ला करके अपने मालिक के सामने रख देता है। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो फिर सब अच्छा ही अच्छा है। अब उसका मालिक पूछता है कि तुम जो है जीभ क्यों लाए हो, ऐसा करके। तो लुकमान कहता है कि अगर शरीर में जीभ अच्छी हो तो सब अच्छा ही अच्छा होता है, यानी कि यदि हम सबसे अच्छा तरीके से बोले, मीठे वचन बोले, तो सारी चीजें अच्छी होती है, ऐसा करके उस जो लुकमान है वो समझाता है। मालिक ने कहा, अच्छा इसे उठा ले जाओ और अब बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसे ले आना। अब मालिक फिर उसको कहता है कि चलो ठीक है, अब जो है तुम क्या करो, बकरे का जो हिस्सा सबसे बुरा हो उसको ले आओ, ऐसा करके। लुकमान बाहर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने उसी जीप को ला करके मालिक के सामने रख दिया। अब लुकमान फिर से बाहर जाता है और थोड़ी देर बाद वो क्या करते हैं, फिर से उसी जीप को ला करके मालिक के सामने रख देता है। कारण पूछने पर लुकमान ने कहा, अगर शरीर में जीभ अच्छी नहीं हो तो फिर सब बुरा ही बुरा है। तो फिर से लुकमान क्या कहता है, उस जीभ को ला करके अपने मालिक के सामने कि मालिक, अगर जो है शरीर में जो जीभ है वो अच्छी नहीं है तो फिर सारी जो चीजें हैं वो बुरा ही बुरा है। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम किसी से कटु वचन बोलें, को जो है गलत तरीके से हम उनसे बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं अच्छी बात नहीं है। दूसरी घटना, चलिए अब दूसरी घटना देखते हैं। एक जिज्ञासु चीनी दार्शनिक कन्फ्यूजियस के पास पहुंचा और उसे उनसे पूछा, यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है। एक जिज्ञासु, जिज्ञासु किसको बोलते हैं, जो जानने वाला होता है, जो किसी चीज को जानने की इच्छा रखते हैं, उसको बोला जाता है जिज्ञासु। तो जो जिज्ञासु है वो चीनी दार्शनिक कन्फ्यूजियस के पास जाता है और पूछता है कि यह बताइए कि दीर्घजीवी कौन होता है, मतलब सबसे लंबा समय तक कौन जीवित रहता है, दीर्घजीवी। तो वृद्ध कन्फ्यूजस मुस्कुराए और बोले, जरा उठकर मेरे पास आइए और मेरे दांत
देखिए जीभ है या नहीं, मतलब मेरे मुँह देखिए जीभ है या नहीं। तो जो कन्फ्यूज़र रहता है उस व्यक्ति को बुलाता है अपने पास और उनको बोलता है कि ज़रा मेरे पास आकर के देखिए कि मेरे मुँह में जीभ है या नहीं। जिज्ञासु ने देखकर कहा जीभ हाँ, जीभ ही है, मतलब जीभ है ऐसा करके। कन्फ्यूज़र्स ने फिर कहा अच्छा अब देखिए कि दाँत है या नहीं। अब कन्फ्यूज़र्स फिर से उसको बोलता है कि अब देखो कि दाँत है या नहीं। तो जिज्ञासु ने देखकर कहा दाँत तो एक भी नहीं है। अब जो जिज्ञासु रहते हैं उनके दाँतों को देख कर के कहता है कि दाँत तो एक भी नहीं। अब कन्फ्यूज़र्स ने कहा जीभ तो दाँत से पहले पैदा हुई थी, उसे दाँतों से पहले जाना था, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अब कन्फ्यूज़र्स कहता है कि जीभ जो हमारा जीभ है, वो दाँतों से पहले पैदा होता है, दाँत तो बाद में आते हैं, धीरे-धीरे आते हैं। तो दाँत को पहले जाना था, जीभ को बाद में, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरे पास इसका जो कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए। तो जिज्ञासु कहता है कि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, आप ही बताइए ऐसा करके। कन्फ्यूज़र्स बोले जीभ जो है कोमल है, दाँत कठोर है, जिसमें लचीलापन होता है, जो नम्र होता है वो अधिक समय तक जीता है और जीवन में जीता है। तो कन्फ्यूशियस बोलता है कि जीभ जो है कैसा होता है, कोमल होता है, लेकिन जो दाँत है वो कैसा होता है, कठोर होता है। तो जिसमें जो है लचीलापन होता है, जो नम्र होता है, वो अधिक समय तक जीता है और जीवन में जीत हासिल करता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम सबसे अच्छे से, मीठे से बोलें, सबसे अच्छे से बातचीत करें, तो सारी जो चीज़ें हमारे लिए क्या है, अच्छा होता है। लेकिन हम किसी से कठोर वचन में बात करें, तो सारी चीज़ें हैं, वो अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पर जो है ये 2 कहानियाँ हैं, किंतु एक ही सत्य को उद्घाटित करती है और यह है कि जीवन में वाणी का बड़ा ही महत्व है। मतलब हमारे जो बोलना, हमारे जो वाणी है, उसका ही बहुत बड़ा क्या होता है, महत्व होता है कि हम किस प्रकार से बोलते हैं। वाणी तो सभी को मिली है, परंतु बोलना किसी-किसी को आता है। बोलते तो सभी हैं, किंतु क्या बोलें, कैसे शब्द बोलें, कब बोलें, इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। सभी को जो है वाणी मिली हुई है, लेकिन बोलना जो है बहुत किसी-किसी को ही आता है। मतलब कब बोलना है, कहाँ बोलना है, किस वक़्त बोलना है कि नहीं बोलना है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत कम लोग ही जानते हैं। एक बात से प्रेम झरता है, दूसरी बात से झगड़ा होता है। मतलब यदि एक बात किसी से हम प्रेम से बात करें तो वो जो है अच्छा होता है, किसी से हम बेकार तरीके से बात करें तो उससे जो है झगड़ा भी हो सकता है। कड़वी बात ने संसार में न जाने कितने झगड़े पैदा किए हैं। यदि हम किसी से कटु वचन कहें, कड़वी बात कहें तो इससे जो है झगड़े बहुत सारे हो जाते हैं। जीभ ने दुनिया में बहुत बड़े-बड़े कहर ढाए हैं। मतलब बोलने के जो तरीका होता है उससे जो है झगड़ा भी हो सकता है और प्रेम भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो जीभ होता है, उसका जो बड़ा ही महत्व होता है हमारी वाणी का। जीभ होती है तो 3 इंच की, पर वह 6 फुट के आदमी को मार सकती है। जीभ है वो बहुत ही छोटा होता है, लेकिन यदि हम किसी को कड़वा वचन कहें तो क्या पता वो सामने वाला आदमी को कितना बुरा लग सकता हो। संसार के सभी प्राणियों में वाणी का वरदान मात्र मानव को ही मिला है। मतलब संसार में सभी को बोलने की जो शक्ति किसको प्राप्त हुई है? मनुष्य को, मानव को ही मिला है। उसके सदुपयोग से स्वर्ग पृथ्वी पर उतर सकते हैं और उसके दुरुपयोग से स्वर्ग को भी नरक में परिणत हो सकता है। यदि हम अच्छे तरीके से बोलें तो इसी पृथ्वी पर जो है स्वर्ग हो सकता है और यदि हम बुरे तरीके से बोलें, इसका दुरुपयोग करें, तो स्वर्ग भी नरक में बदल सकता है। भारत विनाशकारी महाभारत के युद्ध वाणी के गलत प्रयोग का ही परिणाम है। मतलब जो महाभारत का युद्ध हुआ था, वो वाणी के गलत तरीके से प्रयोग का ही क्या है, परिणाम है। इसलिए सदा-सदा से यह कहा जाता है कि किसी के हृदय अपनी कटुता से विचलित मत करो। मतलब किसी को ये गलत तरीके से मत बोलो और सबसे जो है अच्छे से, मीठे तरीके से बात करो। कदाचित मंदिर और मस्जिद तोड़ने वालों को क्षमा मिल जाए, किंतु हृदय तोड़ने वाले को क्षमा कहाँ। मतलब यदि कोई मंदिर मस्जिद तोड़ता है तो भले ही उसको क्षमा मिल जाता है, लेकिन यदि हम किसी का हृदय तोड़ते हैं अपने वाणी के द्वारा, अपनी जुबान के द्वारा, तो उसको जो है क्षमा नहीं मिलता। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हवै संचरै, सालै सकल शरीर। कुटिल वचन सबसे बुरा, जारी करे तन छार, और साधु वचन जल रूप बरसे अमृत धार। जो मधुर वचन है वो किसके समान होता है? औषधि के समान होता है। और जो कटु वचन, जो कड़वा वचन है, वो तीर के समान हमको लगता है। यदि आपको कोई बुरा भला बोले तो आपको कैसा लगेगा? बुरा ही लगेगा। तो इसी प्रकार आपको जो है सोचना है कि हमको जो है सबसे अच्छे से बात करना चाहिए। स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री अपने विनम्र स्वभाव और मधुर वाणी के लिए प्रसिद्ध थे। अब यहाँ पर जो है लाल बहादुर शास्त्री जी एक छोटा सा घटना यहाँ पर पढ़ते हैं। प्रयाग के एक दिन में उनके घर किसी नौकर से कोई काम बिगड़ गया। श्रीमती शास्त्री का क्रोध आप में आना स्वाभाविक था। प्रयाग मतलब प्रयागराज, जहाँ पर जो है कुंभ का मेला आयोजित होता है। अभी जो है कुंभ का मेला चल रहा है। तो क्या होता है कि उनके घर में एक नौकर से कोई काम बिगड़ जाता है। अब श्रीमती शास्त्री यानी कि लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी जो है बहुत ही क्रोधित हो जाती है उस नौकर के ऊपर। उन्होंने नौकर को बहुत डांटा और उसके साथ सख्ती से पेश आई। वो जो है नौकर को बहुत ज़्यादा डांटती है और बहुत जो है कटु वचन उनके सामने प्रयोग करती है। शास्त्री जी भोजन कर रहे थे, मतलब लाल बहादुर शास्त्री क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे, खाना खा रहे थे।
उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अपनी जबान को खराब क्यों कर रही हो, लो यह तुमको एक शेर सुनाऊं। तो जो है अपनी पत्नी से कहते हैं कि तुम अपनी जबान क्यों खराब करती हो, चलो मैं तुमको एक शेर सुनाता हूँ। ऐसा करके शेर सुनाते हैं। कुदरत को नापसंद है शक्ति जबान में, इसलिए तो नहीं दी हड्डी जबान में। तो जो है क्या बोलते हैं कि इस कुदरत को, इस प्रकृति को नापसंद है शक्ति जबान में, मतलब और इसलिए तो नहीं दी हड्डी जबान में, मतलब हमको जो है जबान में हड्डी इसलिए नहीं दिया गया ताकि हम जो है सबको जो है अच्छे से बात करें, सबसे प्रेमपूर्ण बात करें। और फिर मुस्कुराते हुए शास्त्री जी आगे कहा, जब एक शेर सुना है तो दूसरा शेर भी सुन लो। अब वो जो है फिर से दूसरा शेर सुनाते हैं और कहते हैं कि जो भी कहो साफ कहो सुथरी कहो भली हो, कड़वी न हो खट्टी न हो मिश्री की डली हो। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी हम बात करें और साफ सुथरी तरीके से बात करें, सीधा सीधा हमको बोलना है, और कभी भी हमको कड़वा कटु वचन इस प्रकार के जो शब्द हैं उनका प्रयोग हमको नहीं करना। हमारी बातों में क्या होना चाहिए, मिठास होना चाहिए, मिश्री की तरह, शक्कर की तरह। कहना न होगा इन शेरों को श्रीमती सुन करके श्रीमती शास्त्री का क्रोध का पारा बहुत नीचे उतर गया था। और इन बातों को सुन करके जो श्रीमती जो शास्त्री थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की पत्नी, उनका जो क्रोध है वो कम हो गया। यह बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि सभी बातें ऐसी ही हो सकती है जो दूसरों को प्रिय लगे, मतलब हमको ऐसा बोलना चाहिए जो सामने वाले को प्रिय लगे। सत्य कभी कभी कड़वा होता है, कुछ बातें कहनी ही पड़ती है, लेकिन कभी कभी हमको सही जो बात है वो भी कहना पड़ता है। तो ये जो है आपको ध्यान में रखना है। किंतु ऐसे अवसर पर होना यह चाहिए कि यह कह दी जाए कि उनसे यह वह कटुता ना आ पाए जो दूसरे के हृदय को विदीर्ण कर दे। भले ही हम किसी को सत्य बात बोले, लेकिन हमको ऐसा बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को चोट न पहुंचे, दुख न हो। इस प्रकार हमको जो है बोलना चाहिए। जरूरी नहीं कि जीभ की कमान से सदा वचनों के बाण ही छोड़े जाए। वाक चाटुतर से कटु सत्य को प्रिय और मधुर बनाया जा सकता है। मतलब जो बोलने की जो कला है उससे हम सत्य को मतलब बहुत अधिक प्रिय और मधुर वचन भी बोल सकते हैं। किसी को जो है हमको अपने वचन से, अपनी बोली से जो है दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। फिर है, किसी राजा ने स्वप्न देखा कि उसके सारे दांत टूट गए। यहाँ पर जो है छोटा सा बहुत अच्छा जो प्रसंग है आता है। एक राजा रहता है, वो क्या देता है, सपना देखता है उसके सारे दांत टूट गए हैं ऐसा करके। ज्योतिषी से फल पूछा, और वो जो है ज्योतिषी के पास जाता है। एक ने कहा, राजन आग पर संकट आने वाला है, आपके सब संबंधी प्रियजन आपके सामने एक एक करके मर जाएंगे। तो एक ज्योतिषी जो है क्या बोलता है राजा को कि आप पर जो है बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और आपके जितने भी संबंधी, जितने भी जो प्रियजन हैं वो एक एक करके मर जाएंगे आपके सामने ऐसा करके। दूसरे ज्योतिषी ने कहा, अब राजा जो है दूसरे ज्योतिषी के पास जाते हैं। वो क्या कहता है, आप अपने सारे संबंधी और प्रियजनों से अधिक काल तक संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। दोनों कथनों का सत्य एक ही है, किंतु पहले ज्योतिषी को कारावास मिला और दूसरे को पुरस्कार। तो दूसरा जो ज्योतिषी है वो अपना बात बहुत अच्छे तरीके से बोलता है, मीठे वचन में बोलता है, लेकिन पहला ज्योतिषी क्या बोलता है कि आपके सारे जो परिजन है मर जाएंगे। तो इससे राजा को क्या होता है, बुरा लगता है। लेकिन दूसरा ज्योतिषी क्या बोलता है कि आप जो है अधिक काल तक जिएंगे और संसार का सुख ऐश्वर्य भोगेंगे। तो इन दोनों कथनों का जो सत्य वो एक ही है, लेकिन दोनों के बोलने का तरीका क्या था, अलग अलग था। इस कारण जो पहला ज्योतिषी है उसको क्या मिला, कारावास मिला, और दूसरा को पुरस्कार मिलता है। सुबह सुबह बुलबुल ने ताजे खिले फूल से कहा, अभिमानी फूल इतरा मत, इस बाग में तेरे जैसे अनेक फूल खिल चुके हैं। फूल ने हंसकर कहा, मैं सच्ची बात पर नाराज नहीं होता, पर एक बात की कोई प्रेमी और अपने प्रिय से कड़वी बात नहीं करता। तो यहाँ पर जो बुलबुल रहता है वो खिले हुए जो फूल है बाग में उसको कहता है कि तुम इतना इतराओ मत, तुम्हारे जैसे बहुत से फूल खिल चुके हैं। तो फूल क्या बोलता है हंस करके, मैं जो है चलो ठीक है, सच्ची बात पर मैं नाराज नहीं होता, लेकिन तुम्हारे जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही कड़वा है। यदि आप अपनी वाणी कठोर है, तीखी है, कर्कश है, तो उसे सुधारिए, मीठा बनाइए, नहीं तो लोकप्रिय व्यक्तित्व का सपना अधूरा ही रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि यदि आपकी जो वाणी है, बोलने का तरीका, आप जो है गलत तरीके से बोलते हैं, किसी को बुरा भला बोलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को आपको जो है सुधारना है, अपने वाणी को मीठा बनाना है, और नहीं तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप अच्छे तरीके से नहीं बोल पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि हमको बहुत अच्छे तरीके से मीठे वचन बोलने चाहिए। चलिए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। जिज्ञासु, जानने की इच्छा करने वाला, पूछताछ करने वाला, इसको बोला जाता है जिज्ञासु। प्रयाग मतलब इलाहाबाद, जो प्रयागराज है। विदीर्ण यानी कि बीच से फाड़ा हुआ, टूटा हुआ, भग्न। उसके बाद वाक्चातुरी मतलब हाजिर जवाबी। कुदरत माने को होता है प्रकृति या फिर ईश्वरीय शक्ति, इसी को क्या बोला जाता है, ईश्वरीय शक्ति। फिर है विचलित, अस्थिर, चंचल। शक्ति, कठोरता, कड़ाई। कहर मतलब आफत, विपत्ति। दीर्घजीवी मतलब लंबी उम्र या आयु वाला, मतलब लंबा जीवन जीने वाला, इसको बोला जाता है दीर्घजीवी। और यहीं पर आज का हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा पाठ जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है शेयर करने हैं, और चैनल पर है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका प्रश्न उत्तर का वीडियो आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा प्रश्न उत्तर आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के न्यू वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।